नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। कला कॉलेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की खंडित प्रतिमा को बदलने की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने दीवार पर खून से लिखा जय भीम। अस्पताल में दिखी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, कहा आधार कार्ड लाओ फिर होगा इलाज, घायल ने दम तोड़ा। महिला चिकित्सालय में पार्किंग केयरटेकर और उसके साथियों ने एम्बुलेंस चालक से की मारपीट। पार्किंग पर रहने वाले युवक पार्किंग के नाम पर कर रहे हैं अवैध वसूली। ट्रैक्टर से किशोर की हुई मौत, ट्रैक्टर ड्राइवर कान में लीड लगाकर सुन रहा था गाने। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने पिछली जनसुनवाई में आई परिवादों में संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय अवधि में निस्तारित करने के निर्देश दिए। हिलव्यू गार्डन आरडब्ल्यूएस द्वारा सोसाइटी में 3 दिन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करते हुए 17 अगस्त की देर रात्रि कार्यक्रम का समापन किया गया। संस्था के महासचिव धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करते हुए कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र भक्ति एवं धार्मिक भजनों के ऊपर सोसाइटी के लगभग 100 बच्चे एवं महिलाओं ने डांस प्रस्तुत किए। सोसाइटी के भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए ड्राइंग, पेंटिंग, निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें लगभग 90 बच्चों ने भाग लिया। सभी एक्टिविटी में प्रतियोगियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और हर ग्रुप के विजेताओं को संस्था के स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बहरोड स्थित इंटरनेशनल एकेडमी में आयोजित सीबीएसई एथलीट क्लस्टर प्रतियोगिता में इस वर्ष 900 विद्यालयों के लगभग 1200 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल के 22 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से विद्यालय की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई प्रदान की। इस प्रतिस्पर्धा में यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल भिवाड़ी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अनेक पदक जीतकर विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया। महाराज प्रेमनाथ पशु पक्षी पर्यावरण सुरक्षा समिति के संस्थापक पिछले लगभग 30 वर्षों से पशु और पक्षियों की सेवा में निःशुल्क उपचार में लगे हुए के नेतृत्व में आज पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, इस उपलक्ष्य में उनके नेतृत्व में आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गोपाल जायसवाल ने की। होटल स्वरूप विलास की बैठक में अलवर जिले में पेड़ लगाने और मुख्य रूप से पक्षियों के लिए एक उपचार और संवर्धन केंद्र खोले जाने पर चर्चा हुई। यदि राजस्थान सरकार अलवर शहर में जमीन का एक टुकड़ा हमारी संस्था को आवंटित कर दे तो अलवर शहर के सभी लोग मिलकर उस जमीन पर पक्षियों के लिए एक उपचार केंद्र खोला जा सकेगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं।
साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समस्त जिलों से जांचों को हब एवं स्पोक मॉडल द्वारा निजी हाथों में सौंपने और संवर्ग से संबंधित विसंगतियों एवं मांगों पर 1.5 साल से की जा रही अनदेखी से आक्रोशित लैब टेक्नीशियनों ने प्रदेश भर से जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं। अलवर शहर के बगड़तिराहा थाना क्षेत्र में कल देर शाम एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने 14 साल के मासूम को कुचल दिया, जिसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना घर से महज 200 मीटर की दूरी पर घटित हुई। कल देर शाम अपने घर के ठीक सामने दुकान से कुरकुरे खरीदकर वापस अपने घर की ओर लौट रहा था। उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक, जिसने कान में लीड लगा रखी थी और तेज आवाज में गाने बजा रखे थे, उसने मासूम मोनिश खान को कुचल दिया, जिसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ट्रैक्टर चालक व उसका साथी ट्रैक्टर को छोड़कर मौके से फरार हो गए। तो क्या हुआ? पैदल दुकान से आ रहा था, कोई चीज वगैरह लेने के लिए गया था। अच्छा। तो ट्रैक्टर वाला बहुत स्पीड से आ रहा था। आइसर ट्रैक्टर था, 2 बंदे थे, इसमें हाथ में मोबाइल था, रेड लगा रखी थी इसमें। अच्छा। तो इसने अचानक ब्रेक लिया तो इस पर ट्रैक्टर कंट्रोल नहीं हो पाया, तो सीधा लड़के के ऊपर चढ़ गया था। ट्रैक्टर चालक पकड़ लिया, फरार हो गया ट्रैक्टर चालक। ट्रैक्टर जब्त कर लिया। ट्रैक्टर जब्त थाना में ट्रैक्टर पहुंच गया। गाँव का नाम क्या बताया? साड़ोली सोनी। तो पढ़ाई करता है बच्चा? पढ़ाई कर रहा है। कौन सी क्लास में? 7वीं क्लास में। कितने बजे के आसपास घटना है? ये करीबन 5:30 बजे कल शाम। पुलिस में शिकायत दे दी अभी आप? हाँ, पुलिस में शिकायत दे दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल खान। क्या लगते हो आप? भैया। ठीक है, चलो भैया। टहला बाईपास पर स्थित पुलिस थाने में सोमवार को गोहरे को घूमते हुए देख पुलिसकर्मियों में दहशत फैल गई। गोहरे की सूचना नगरपालिका कर्मचारी जुगनू तंबोली को देने पर तंबोली ने पुलिस थाने में पहुंचकर भारी मशक्कत कर गोहरे को पकड़कर जंगल में छोड़ देने पर पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। रामगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत लावंडी अंतर्गत मांडला कला गांव के महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के काबिज भूमि खसरा नंबर 93-102 की 25 एकड़ यानी 1 बीघा भूमि, जिस पर विद्यालय की 4 दीवारी बनी हुई है, उसकी पैमाइश करवा विद्यालय के नाम आवंटित कराने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण जमील खान ने बताया कि खसरा नंबर 93 की 6 एकड़ और खसरा नंबर 102 की 19 एकड़ भूमि पर विद्यालय की 4 दीवारी बनी हुई है। हमारी मांग है कि इस भूमि की पैमाइश करवाई जाए और राजस्व रिकॉर्ड में विद्यालय के नाम आवंटित की जाए। इसके लिए उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। हमारी जमीन गांव में सिवाई तक है 15.19 एकड़ और हम स्कूल के लिए दिए। हम स्कूल का नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। तो ये जमीन कौन सी है? सिवाई चक है। तो गांव का पूरा सहयोग से मतलब उसको पूरी गांव की सहमति से हमने पहले 4 दीवारी कर रखी है और उसकी 4 दीवारी के बाद में हम यहाँ स्कूल का नाम दर्ज करना चाहते हैं, जैसे वो हमारी 12वीं तक क्लास आगे चले। जन्माष्टमी के पर्व पर गायत्री परिवार अलवर ने गायत्री शक्तिपीठ पर हर्षोल्लास से भजन संध्या आयोजित किया। जन्माष्टमी पर शाम को 8 बजे भजन कीर्तन श्री गणेश जी की वंदना एवं श्री गुरुदेव जी के स्मरण से हुआ। महिला मंडल एवं युवा प्रकोष्ठ ने मिलकर यह आयोजन किया। युवाओं द्वारा परिसर को भव्य रूप से सजाया गया तथा लड्डू गोपाल जी को सुंदर झूले में झुलाया गया। गायत्री शक्तिपीठ पर प्रतिवर्ष ये आयोजन किया जाता है। इस बार जन्माष्टमी से पूर्व शहर के विभिन्न हिस्सों में गायत्री परिवार ने राष्ट्र जागरण करते हुए वापसी भाईचारे को बढ़ावा देने और बुराइयों से बचकर रहने तथा नशा निवारण का संदेश दिया।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर चेतन एन्क्लेव के पास स्थित अयोध्या धाम आश्रम पर नंदोत्सव मनाया गया। मंदिर में संध्या आरती के पश्चात सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था रही। रात्रि 9 बजे से मध्य रात्रि तक नंद उत्सव मनाते हुए बधाई गीत गाए गए। इस अवसर पर मंदिर की सुंदर सजावट हुई और राधा कृष्ण जी की सुंदर प्रतिमाएं सजाई गई। वहीं लड्डू गोपाल भी विराजमान किए गए। अलवर शहर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की खंडित प्रतिमा के विरोध में प्रदर्शन करते समय पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने खुद की हथेली पर कट लगाकर दीवार पर खून से लिख दिया जय भीम। कॉलेज परिसर में पिछले 1 साल से प्रतिमा खंडित है। नई प्रतिमा लगाने की मांग करते हुए छात्रों ने जमकर विरोध किया। भीम आर्मी प्रदेश IT सेल सह प्रभारी अनिल जोनवाल ने बताया कि सुबह छात्रों ने जब प्रतिमा को देखा तो कॉलेज प्रशासन को जानकारी दी। इसके बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थी आर्ट्स कॉलेज के अंदर जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों की मांग है कि अब खंडित प्रतिमा की जगह अष्ट धातु की नई प्रतिमा लगाई जाए। उनका कहना है कि अगर कॉलेज प्रशासन और शासन प्रशासन ने जल्द ही नई प्रतिमा स्थापित नहीं की तो गांव-गांव से युवा आकर बड़ा आंदोलन करेंगे।
सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सालय के तमाम स्टाफ ने संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर दी। नतीजतन एक गंभीर घायल व्याख्याता की तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि स्टाफ ने गंभीर घायल के इलाज के लिए पहले आधार कार्ड की अनिवार्यता रख दी, फिर इलाज करने को कहा। आखिर अस्पताल स्टाफ की घोर अनदेखी के कारण गंभीर घायल व्याख्याता ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने कहा कि पहले गंभीर घायल का इलाज करना चाहिए था, इसके बाद आधार कार्ड की भी व्यवस्था हो जाती और गंभीर घायल की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ट्रॉमा सेंटर का तमाम स्टाफ आधार कार्ड लाने के लिए अड़ा रहा। चिकित्सकों और स्टाफ ने बिना आधार कार्ड के इलाज करने के लिए मना कर दिया और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई, जबकि होना ये चाहिए था कि गंभीर घायल का पहले इलाज होना चाहिए, फिर तमाम दस्तावेजों की पूर्ति कर लेनी चाहिए। बहरहाल मौत पर परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है। हमारा बच्चा यहाँ अलवर आया था, अलवर से घर जा रहा था। घर से 1 किलोमीटर पहले औरंगाबाद में इसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये पता नहीं कैसे हुआ है। लेकिन जैसे वहाँ हुआ, गांव वालों ने सीरियस था, लेके आए यहाँ से हरीश हॉस्पिटल में लेके आया उसको। हरीश वालों ने बोला सरकारी में लेके जाओ। सरकारी में आया तो यहाँ घुसते बोलते आधार कार्ड चाहिए, इनको आधार कार्ड चाहिए। पहले पेशेंट को नहीं देखना, उससे पहले इसको आधार कार्ड चाहिए। पेशेंट मरा हुआ है, उसके सांसें चल नहीं रही है, उसको मतलब अटेंड नहीं कर रहे, पहले आधार कार्ड मांग रहे हैं। डॉक्टर ईसीजी निकाल कर डॉक्टर के रूम में जाकर बैठ जाता है, मरीज को चेक नहीं करता। इनका ये रवैया है इनका इस हॉस्पिटल का। क्या नाम है आपके बेटे का? उमेश यादव। क्या करते हैं वो? फर्स्ट ग्रेड लेक्चर आ रहे हैं अलवर के गांधी नेशनल स्कूल में। अच्छा, हाँ कहाँ जी। से कहाँ जा रहे थे वो? अलवर से घर जा रहा था। आज बाइक पे थे? आज पटवारी परीक्षा गाड़ी थी, पटवारी परीक्षा अच्छा पटवारी परीक्षा का होता है, उसमें ड्यूटी थी उसकी। क्रेटा गाड़ी थी 4 व्हीलर। अच्छा, हाँ जी। किसी ने टक्कर मारी, कुछ पता लगा? आपको पता नहीं है, अब हमको क्या पता, वो तो एक्सपायर्ड हो गया। अच्छा, तो लेक्चरर थे वो? या जी। अब यहाँ पर आए तो इन्होंने क्या वो किया है? अब इन्होंने आते ही बोलते हैं आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ। भर्ती नहीं किया पहले? भर्ती क्या किया? पहले देखने से पहले आधार कार्ड मांगने को शर्म आनी चाहिए। आधार कार्ड कैसे मांग रहे हैं? पहले पेशेंट की जानकारी उनको देना चाहिए, आधार कार्ड बाद में मांगना चाहिए। डॉक्टर ने ईसीजी निकाला, 2 रूम में जाकर बैठ गया। अच्छा, तो अब आपने अंदर बात करी डॉक्टर से, क्या कह रहे हैं ये लोग? डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, बोलते हैं खत्म हो गया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अगर पहले इलाज होता तो बच जाता बिल्कुल है, कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरी मतलब यही रिपोर्ट है। लेकिन हॉस्पिटल में कोई आदमी सीरियस आता है, कोई ऐसे आता है, तो उसका आधार कार्ड क्यों मांगा जाता है? पहले पेशेंट को अटेंड करो। आधार कार्ड का इशू क्या है? क्या इशू आधार कार्ड का? हाँ, पहले पेशेंट को अटेंड करो, उसके बाद में आधार कार्ड लेना चाहिए। पैसे से पहले घुसते बोलते हैं आधार कार्ड कहाँ है? ये कौन सा इशू है? राजकीय महिला चिकित्सालय में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक को मरीज ले जाने से मना करना पड़ा भारी। कहा कि मना करने पर पार्किंग वालों ने लाठी डंडे से मारपीट की। वहीं मरीजों के साथ आए परिजनों ने पार्किंग स्टाफ पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। पार्किंग स्टाफ ने कहा कि ये लोग महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। कल दोपहर में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक और पार्किंग स्टाफ में मारपीट हो गई। वहीं मरीजों के साथ आए परिजनों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया। इस प्रकार की अवैध वसूली से परिजन व मरीज काफी परेशानियों का सामना करते हैं। सौरभ कुमार। अच्छा, ये मोटरसाइकिल नंबर कितने हैं तुम्हारे? 4226। तो ये कितने पैसे लिए तुमसे? ये 15 लिखा हुआ है, इसमें 20 रुपए ले रहे हैं। कितने दिन से आ रहे हो आप? आज ही आए। आज ही आए। दोबारा गाड़ी खड़ी थी है, मतलब हर बार पर्ची कटवाओ, हर बार 20 रुपए। अच्छा, तो पर्ची पर 15 लिखा हुआ है। हाँ, तो आप यही तो हम सोच रहे हैं कि 20 रुपए किस बात के ले रहे हैं? आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया? ऑब्जेक्शन अब क्या करें, किससे करें, ये तो बताओ। नहीं, जो आप काउंटर में बैठा हुआ जो लड़का है, उससे आपने कहा नहीं भैया ऑब्जेक्शन करें तो बताओ क्या करें? उनसे बहसबाजी है भाई। मेरे अकेले से होगा क्या? सभी लोगों से ले रहे हैं, आप अकेले से लिए? मेरे से तो 20 रुपए लिए हैं इन्होंने। कौन से हॉस्पिटल में खड़े हो आप? अंजनाना हॉस्पिटल है अलवर। तो पार्किंग वालों ने क्या धांधली की आपके साथ? धांधली सर ये 60 रुपए लिए हमसे। किस बात के? वो पर्ची काटी उसे गाड़ी खड़ी करने की पर्ची। और पर्ची पे लिखे हुए कितने? 60 रुपए। नहीं, पर्ची पे वैलिड पैसे कितने लिखे हुए हैं? वैलिड पैसा आपने देखा ना? देखो एक बार आप पर्ची पे। आप देखो ना, 30 रुपए लिखे हुए हैं। आप 30 है तो वो 60 रुपए लिए। अच्छा, तो इन्होंने 60 किस बात के लिए? ये पता नहीं, इनका कोई नियम होगा। गाड़ी के नंबर क्या है आपके? 5063 RJ02 CJ 5063। तो इन्होंने कोई बात तो की होगी 60 रुपए डबल पैसे? पता नहीं सर क्या चार्ज है इनका। क्या 60 नाम? रुपए दिए, 60 हमने दे दिए। और भी लोगों से ऐसे पैसे हट रहे हैं ये लोग? और लोग बता रहे हैं, लोग बाग जो 100 रुपए ले रहे हैं मोटरसाइकिलों से।
ठेका कर रहे हैं 1 महीने का। घटना ये घटी थी कि हम आराम से यहाँ गाड़ी चलाते हैं, हमारी बच्चा बच्चा छोड़ने का कार्य करते हैं। उसके बाद में मोनू, इसके पास में ये पार्किंग स्टैंड है, ये हमारे पास आया कि यार एक बुकिंग है, इसका रिश्तेदार था कोई, उसको सीली सेठ भक्तपुरा ले जाना था। हमने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। उसके बावजूद में इसने हंसराज प्रजापत के एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद में फिर मेरे से बोला चल तू गाड़ी बाहर कर। मैंने कि भाई जा रहा हूं। उसके बाद में इसने मेरे को मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू करने के बाद में ये जो श्रीराम ये ठेकेदार बन रहा है, इस डंडा लेके गए यहाँ से और डंडा से इन्होंने मेरे पास खूब मारपीट करी है दोनों ने। मैं ये कल करीब 11:30 पौने 12 बजे की बात है। मैंने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। अभी मैं जा रहा हूं, मैं कल घर चले गया था, मेरी चलने की हालत नहीं थी। अब मैं अकेला बंदा हूं, हाथ से बिल्कुल डैमेज है मेरा हाथ। मेरे बच्चे को मैं कैसे कैसे पाल रहा हूं, ये चीज को मैं जानता हूं। तो इसको जब गाड़ी बाहर कराने थी तो इसको मारा धरने की क्या जरूरत पड़ रही थी? और फिर हॉस्पिटल प्रशासन क्यों चुप बैठा हुआ है? जिन्होंने लठ से मुझे मारा है। और लोग से मारपीट करने वाले ये 3 लोग थे। क्या नाम है? एक तो श्रीराम, एक मोनू और एक कैंटीन पे काम करता, उसको मैं नाम नहीं जानता, जिन्होंने मेरे को खूब मारा है। फिर मैंने एंड में ये कह दी कि अब मुझे तुम कितने भी मारो, मैं मरने के लिए। सर ऐसा कुछ नहीं है। कल जो ये झगड़ा हुआ था किसी से रिलेटिव नहीं था। ये वहाँ पे गए थे कैंटीन के सामने, तो इनको वहाँ से बोला था एक तो हटा दे। सुबह से तो ये तो कई बार बोल दिया कि यहाँ पे गेट के आगे जाम लग रहा है, एम्बुलेंस लेकर दी है, एम्बुलेंस आ रही है जा रही है, और आप लोग ऐसे यहाँ पे वो कर रहे हो, मना कर दे। उसके बावजूद वहाँ पे खड़ी करी रखी है इसने गाड़ी। प्राइवेट एम्बुलेंस चालक है? हाँ, ये प्राइवेट एम्बुलेंस चालक है, इनको अलाउ नहीं है अंदर खड़ी करना। तो फिर ये करते हैं, फिर ये सोच के थोड़ा बहुत है अपना गुजारा कर रहे हैं, कैसे कैसे इनकी इमरजेंसी समझते हुए सब इनको अंदर अलाउ भी कर लेते हैं। गेट पे जाके खड़ा करते हैं, झुंड बना के एक साथ खड़े हो जाते हैं सारे के सारे। यहाँ से लेडीज हैं, कोई भी आ रही है जा रही है, आती जाती है, उन पर कमेंट करते रहते हैं ये। अच्छा। कोई गंदे कमेंट कर रहा है, कोई कर रहा है। कई दफा तो इन्होंने हाथ भी पकड़ लिया कई लेडीजों को। हाँ, तो इनसे यही हुआ था। कल भी एक्चुअली में यही हुआ था कि जो वो कैंटीन वाले हैं उनके कोई रिश्तेदार थे, तो इससे इन्होंने मना किया था, अब भाई बुकिंग लेके जाओगे तो तुम यहाँ से आराम से खड़ो करो और आगे करो। नहीं माना। फिर उसने एक बुकिंग वाले को बोली थी, जिसका कोई रिश्तेदार था, लेडीज आई थी, तो उसके साथ इसने गलत कुछ व्यवहार किया था, बोला था उठपटांग, गलत बोला। होगी ना, बुकिंग लेके जाओगे तो खड़ी कर लो, नहीं मतलब मना करो, बाहर निकालो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बुकिंग लेके जाएंगे तो खड़ी करेंगे कैसे? वहाँ से आएंगे, मरीज को लेके जाना है, यहाँ से बाहर से आओ, मरीज लेके जाओ। पार्किंग का क्या रोल है इसमें? पार्किंग वालों पे कह रहे हैं कि पार्किंग वालों ने मारपीट की है। नहीं, पार्किंग वालों ने मारपीट नहीं की थी, वो पार्किंग से रिलेटिव कोई मैटर नहीं है इसमें। हाँ, पार्किंग से रिलेटिव नहीं है, वहाँ पे कैंटीन के आगे हुआ था। पास बनाते हो 60-70 रुपए का, ये कौन से नियम में लिखा हुआ है 60-70 रुपए का पास बनाना? 60-70 का क्या, वो पास है 24 घंटे के बारे हैं जो भाई उनको जैसे 24 घंटे के 30 रुपए लगते हैं 4 व्हीलर के। तो 4 व्हीलर का नहीं, नाइट चार्ज डबल है ना, आप पर्ची भी देख सकते हो। नाइट चार्ज ले सकते हैं आप, आपको पता है कि नियम का? नाइट चार्ज है, पर्ची में लिखा हुआ है नाइट चार्ज। पर्ची में तो आपने अपनी मर्जी से लिख रखा है। वो तो वो हॉस्पिटल में प्रशासन को पता है। मुखराम यादव। अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के नजदीक और राजऋषि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर खरीदारी के साथ लकी ड्रॉ कूपन में इनाम निकलने पर ग्राहकों ने योजना को बेहतर बताते हुए ग्राहकों से कदम शूज से खरीदारी कर योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। अलवर निवासी सुनील ने बताया कि उन्होंने कदम शूज पर खरीदारी की, उन्हें लकी ड्रॉ में गैस स्टोव मिला है। उन्होंने उम्मीद ही नहीं थी कि खरीदारी के साथ गिफ्ट में उन्हें गैस स्टोव मिलेगा। अलवर निवासी उमेश कुमारी के भी कदम शूज पर खरीदारी करने पर इलेक्ट्रिक केतली और हॉट कोल्ड बॉटल गिफ्ट में मिला। उन्होंने भी ग्राहकों से एक बार कदम शूज पर खरीदारी करने की अपील की है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में
संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा कस्बे के शंकरगढ़ आश्रम चुनाव संपन्न हुए। मुंशीराम शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से शिवदयाल सैनी को दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया। कार्यकारिणी ने शंकरगढ़ आश्रम में लगे रुपयों का लेखा जोखा की जानकारी दी। शिवदयाल सैनी ने कहा कि मैं सभी शिव भोले भक्तों का आभारी हूं। मंदिर के विकास को लेकर सदस्यों ने बात रखी, सभी सहमत हुए। अध्यक्ष शिवदयाल सैनी का फूल मालाओं एवं साफा बांधकर स्वागत किया। मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। फीडिंग पावर्स फाउंडेशन अलवर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र से गली के आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने के खिलाफ शहर के जीव प्रेमी एवं प्रबुद्ध नागरिकों के साथ नंगली सर्किल पर विरोध प्रदर्शन कर अपना रोष प्रकट किया। डॉग्स प्रेमियों ने कहा कि ये गली के आवारा कुत्ते नहीं हैं, ये गली मोहल्ले के बिना तनख्वाह के चौकीदार हैं, जिनसे किसी भी नागरिक का अन्य जीव को खतरा नहीं है। पावर्स फाउंडेशन संस्था गत 4 महीनों से बाल विहार स्कूल के पास लगभग 500 कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है, जिस खाद्य सामग्री को शहर के जागरूक कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे शहर में क्षेत्र अनुसार पहुंचाया जाता है बिना किसी शुल्क के। कुछ दिन पहले फीडिंग फाउंडेशन ने लगभग 200 स्ट्रीट डॉग्स को एंटी रेबीज वैक्सीन के टीके एवं गले में रेडियम युक्त पट्टे पहनाए थे, जिनसे अंधेरे में भी वाहन की या स्ट्रीट रोशनी से इनकी पहचान हो और दुर्घटना से बचाव हो सके। आज यहाँ हम सब लोग मतलब अपने प्यार के लिए, बच्चों के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि जो आदेश हुए हैं उनको थोड़ा सा विचार किया जाए, उन पर परामर्श किया जाए। ऐसा नहीं है, उनका संशोधन किया जाए। जो भी बच्चे हैं उनसे हम प्यार करते हैं और बचपन से उनसे प्यार करते आए हैं।
आप किसी भी बच्चों को इस तरह से उठाकर अपने किसी भी उससे मतलब किसी भी मोहल्ले में, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, अभी तो कई बच्चे हैं, कई माँ हैं जिन्होंने बच्चे नहीं दिए, अगर उनको भी उठा के आप ऐसे डाल देंगे तो उनके बच्चों का क्या होगा। और छोटे छोटे से बच्चे हैं, अभी तो इतने छोटे छोटे बच्चे कि वो अभी तक कुछ जानते भी नहीं है, खेलना भी नहीं सीखे, उनको भी उठा के आप एक साथ डाल देंगे या फिर माँ से उनको अलग कर देंगे, उनको पिता से उनको अलग कर देंगे, किससे अलग कर देंगे। ये चीज़ तो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा भारत देश है, सनातन देश है, सनातन देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन देश में सबों को जीने का अधिकार है और सभी हैं, ऐसा नहीं है जानवर हैं, पशु हैं, जो भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं सबों को जीने का अधिकार है। तो इनको जीने का अधिकार राइट कैसे खत्म कर सकते हैं आप। वहाँ जाएंगे, लड़ेंगे, एक दूसरे जो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में नहीं आने देना चाहते वो एक साथ रहेंगे, जो लड़ लड़ के मर जाएंगे। जो जिएगा वही जिएगा जिसमें ताकत है, बच्चा तो खत्म ही हो जाएगा सारा। तो मेरा मानना है कि आप इस पर विचार कीजिए दोबारा, ऐसे नहीं हर किसी को उठा के एक साथ नहीं डाल सकते आप, शेल्टर होम नहीं बनाना चाहिए। जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है उसका क्या कारण है और आप क्या मांगे हैं? देखिए, ये जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है इसका कारण है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है कि सड़कों से स्ट्रे डॉग जो है उनको हटाया जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ और हाई कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ, क्या इन बच्चों को हटाना एक समाधान है? आप अगर बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई आदेश अगर आपको निकालना भी है, तो हम जो एनिमल लवर हैं, हम जो इन बच्चों के लिए काम करते हैं, आप हमारा सपोर्ट करें। आप सरकार को बोले, नगर निगम को बोले, प्रशासन को कहें कि आप इनका सपोर्ट करें। हम अपनी जेब से इंडिविजुअल पैसा लगा के बच्चों का स्टेरिलाइजेशन कराते हैं, उनकी एंटी रेबीज लगवाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। हम इतना कर सकते हैं, तो क्या सरकार इसमें हमारा जरा सा भी सहयोग नहीं कर सकती? और दूसरी बात है कि ये जो आदेश निकाला ना, ये कहीं से भी कोई, मुझे नहीं लगता ये सरकार को निकालना चाहिए था, क्योंकि ये बच्चे कहाँ जाएंगे? आपके पास सरकार के पास इतना पर्याप्त पैसा है, जगह है आपके पास कि आप ये सब आदेश निकलवा रहे हैं या इस तरह का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि बच्चों को बिल्कुल हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट कर दें। आप सोचिए, एक शेल्टर होम के अंदर कम से कम भी नहीं 1000 से 2000 3000 डॉग होंगे, वो आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, एक दूसरे को घायल करके वैसे ही मर जाएंगे, वो भूख प्यास से मर जाएंगे। उन पर रखने के लिए डॉक्टर चाहिए, टेक केयर करने के लिए पर्सन चाहिए, खाना बनाने के लिए पर्सन चाहिए। कहाँ से आएगा इतना पैसा सरकार के? आप अभी बताओ ना, सरकार के पास कितने शेल्टर्स हैं? शेल्टर ही नहीं है पहली बात तो। जो सरकारी शेल्टर सरकार को पहले से बनाने चाहिए थे, निगम को जो काम करना चाहिए था वो तो धरातल पे कहीं है ही नहीं, वो हम लोग कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से सारा काम करते हैं। तो हमें तो देखिए, हमारा इन बच्चों के साथ सेंटिमेंटल कह लीजिए, सेंटिमेंट जुड़ा पड़ा है, अटैचमेंट है। बच्चों को बचपन से छोटे से को लेकर बड़ा कर जब पालते हैं और जब लोग उनके साथ क्वालिटी करते हैं, तो हमारा गुस्सा होना या हमारा प्रतिरोध करना है उस चीज़ के लिए जायज़ है। और हम इसीलिए इस आदेश के खिलाफ आज यहाँ पर सब एकत्रित हुए। प्रोटेस्ट जो आर्ग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं और क्या मांगे आप? आज का जो विरोध प्रदर्शन है वह विरोध प्रदर्शन हमारी कुंठित मानसिकता का है। सरकार एक आदेश देती है कि आवारा पशुओं को सड़क से हटाएं, और शहर में आते आते जो आदेश होता है वो आवारा कुत्तों तक सीमित रह जाता है। पहला विरोध तो इसी बात का है कि जो सरकार की अगर मानसिकता है कि सड़क पर आवारा पशु नहीं होने चाहिए, तो वह आवारा पशु में सभी आए, वो फिर चाहे आवारा कुत्ते हों, आवारा गोवंश हो या आवारा बाकी जानवर हो। पहली विरोध तो इस चीज का है कि उसको सिर्फ और सिर्फ आवारा कुत्तों तक सीमित न रखा जाए। दूसरा, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, परंतु प्रश्न ये है कि डॉग बाइट से ज्यादा देश में बलात्कार होते हैं, तो सारे पुरुषों को अंदर बंद कर दें। शराब और तंबाकू से होने वाली जो डेथ केस हैं वो इन बाइट से कहीं ज्यादा हैं। सरकार शराब और तंबाकू को बंद क्यों नहीं करती है? मानसिकता पे सवाल यह है कि जिनके वोट नहीं है उनके प्रति आप कोई भी ऑर्डर पास कर देंगे। सदियों से जीव ये हमारे बीच में रहते आए हैं। सनातन धर्म की परंपरा की बात करते हैं तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी श्वान के लिए कही गई थी। यानी कि हमारी सनातन धर्म जो संस्था है वो संस्कृति हमें सिखाती है कि गाय और श्वान दोनों का सम्मान करना, दोनों की रक्षा करनी है। फिर एक जीव के प्रति इतनी कुंठा। हम मानते हैं कि श्वान, जिस बच्चे को यदि काटा जाता है उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। यदि आज मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचता है तो मेरी मानसिकता क्या होगी ये मैं महसूस कर सकता हूं। परंतु उसका अभिप्राय ये नहीं है कि उनको शेल्टर होम में भेज दिया जाए। और अगर बात यहाँ आती है कि ठीक है, समाज अगर इस चीज पर अड़िग होता है कि हमें तो शेल्टर होम भेजना है, तो ठीक है, पहले उनके रहने के हिसाब से शेल्टर होम की व्यवस्था करी जाए, जो मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र में तो संभव है।
क्योंकि जहां तक गौशालाओं की बात है, आज गौशालाएं आपके शहर के अंदर 8 गौशालाएं संचालित हो रही हैं। आप जाके देखिए कि वहां क्या व्यवस्था है, क्या वहां गाय माता संपूर्ण अच्छे से रह रही है, खाने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है, क्या ऊपर शेड है। जब हमारी गाय माता के लिए हम व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं तो कोर्ट के ऑर्डर की साहब इनके शेल्टर होम बना दिए जाए और उनको विस्थापित कर दिया जाए। मुझे इस कोर्ट के निर्णय पर संशय है, उसी का आज विरोध प्रकट है। चंद्रगिरी वाटिका में योग शिविर का आयोजन चल रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग पहुंचकर योग अभ्यास कर रहे हैं और स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे हैं। ये शिविर लगातार 2 महीने से चल रहा है। शिविर रोजाना सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक चलता है, जिसमें तिजारा के सभी उम्र दराज के लोग, महिलाएं, बच्चे योग अभ्यास करते हैं। बीमारियों से बचने के लिए योग अभ्यास जीवन में जरूरी है, जिससे अपना शरीर स्वस्थ रहे। नाहटा फाउंडेशन की बैठक कल आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी वसंत पंचमी 2026 को 11 जरूरतमंद कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। बैठक में नाहटा फाउंडेशन द्वारा अब तक किए गए सामाजिक कार्यों का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।